नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम भैया अभी नहीं हुआ है, दिल्ली पुलिस का किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो भैया वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो सभी बच्चे भैया अच्छे से कोशिश करें, अच्छे से चीज़ों को करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से। भैया सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, आपको बहुत मदद होने वाली है सारे क्वेश्चनों में। ठीक है भैया, तो सभी बच्चे ईमानदारी से करें, आगे बढ़ें, कोशिश करते जाएं। पेपर में बिल्कुल आपको भैया चीज़ों में हेल्प मिलेगी क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भैया। सभी बच्चों का स्वागत अपने यूट्यूब परिवार में। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे, कॉपी पेन लेकर बैठे भैया। धुआंधार प्रैक्टिस सेट चल रहे भैया, ठीक है ना। आपके स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए, आपके स्कोर को अच्छा करने के लिए। ठीक है भैया, तो जल्दी से आप लोग उपस्थित होंगे, क्लास का समय हो चुका है। ठीक है, आ जाओ भैया जल्दी से। तो जो भी बच्चा भैया नया जुड़ा है क्लास के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यानी बेल आइकन जरूर दबा लेना भैया। ठीक है ना, यानी घंटी वाला बटन, सीधी सीधी बात कहें तो घंटी वाला बटन, ताकि भैया आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है मित्रों, 24/7 हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं भैया। जब भी जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, फोटो खींचो हमारे पास भेजो। ठीक है मित्रों, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो मित्रों, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। ठीक है, जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा भैया वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखें भैया, फर्स्ट क्या आ गया है आप सभी के सामने। 3 और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्या। तो भैया अभाज्य संख्या क्या होती है मित्रों, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए भैया अभाज्य संख्या क्या होती है। 3 और उससे अगली भैया, तो 3 भी है, और 3 से अगली 5 है, और 5 से अगली 7 है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है भैया। से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। ठीक है भैया, तो ये 5 से होती नहीं है विभाजित, इसको काट दो भैया। ठीक है, देखें क्या होगी जो विभाजित होगी, तो इनका सभी का एलसीएम हम लेंगे, तो भैया वही संख्या जो होगी इनसे विभाजित होगी। 5 सत्ते, देखो 5 या 15 सत्ते 105। तो वो कौन सी संख्या होगी मित्रों जो तीनों से भाग हो जाएगी भैया, 105 होगी। कैसा लगा आपको क्वेश्चन भैया। देखो ईमानदारी से करोगे आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे भैया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है भैया। देखो हम डेली रेगुलर क्लास लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास में जोड़ने की आप प्रयास करें, कोशिश करें। ठीक है, आपको पता चलेगा कितनी आपकी तैयारी है, कितनी तैयारी नहीं है, कितने बच्चे आपसे आगे हैं। ठीक है ना, जब करोगे तभी तो पता चलेगा, किसी चीज़ को करोगे तभी तो होता है, बिना करे तो भैया कुछ भी नहीं होता है ना। ठीक है ना भैया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि m पुरुष p दिनों में एक काम का 1/9 हिस्सा करते हैं, तो q दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या बताओ। चलो भैया, ये m और n की टर्म में दे रखे थे आपने, mdh पढ़ा होगा भैया, m1d1h1 अपॉन w1, m2d2h2 अपॉन w2। काम को नीचे लिखना है बस। एमडीएस सभी ने पढ़ा होगा भैया। ठीक है, तो देखो भैया एम पुरुष है कितने दिन में, पी दिन में, कितना हिस्सा भैया 1/n बराबर है, तो क्यू दिनों में हमें नहीं पता भैया कितना होगा। ठीक है भैया, चलो तो कर दो भैया। देखो ये n ऊपर चला जाएगा भैया, n नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो एम पी एन। ठीक है ना, n अपॉन भैया नीचे क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा q। घबराना नहीं है, ऐसी आइडेंटिटी आपके सामने आ जाए तो भैया, ऐसे क्वेश्चनों को करने से घबराना नहीं है। एम पी एन, तो किस ऑप्शन में भैया, एम एन पी अपॉन क्यू, यानी एम एन पी। बात तो एक ही है भैया मित्रों, बताओ आप लोग, बात तो एक ही है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्यू किसके बटे में है, इसके बटे में है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चनों को इतने अच्छे तरीके से आप लोग सीखें, बार बार इतने अच्छे तरीके से आप सभी चीज़ों को करें कि पेपर में जब सवाल आए, ठीक है, क्वेश्चन को आप देखें तो आपका कलम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर कलम रुक गया, अगर सोचने उसके ऊपर बैठ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी आप जो है
कमजोर है आपकी। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत आपका पेन कलम शुरू हो गया करना, इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी करके आए हो, बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे पेपर के अंदर। ठीक है भैया, बिल्कुल सिस्टम के साथ आप पेपर को करके आओ भैया, ठीक है ना। चलो शेयर कर दो भैया, सभी बच्चे ईमानदारी से शेयर कर दो भैया। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, ब्रैकेट 21 भाग में -7। देखना भैया, पहले इसको सॉल्व कर लूं मैं। तो ये 21 भाग में -7 है, तो भैया कितना बच गया, -3 आ गया। ये कितना है, +12 है। तो यहां से कितना बच गया भैया, +9 बच गया भैया। आप कहेंगे सर बिल्कुल बच गया। ब्रैकेट आपकी खत्म होगी तो गुना में कितना, 21 + में 5। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले भैया गुना होगी, 21 निम्मा 189 + में 5। आंसर आपके पास कितना आ गया भैया, 194। बोलो भैया, किसी बच्चे को कोई भी समस्या कैसी भी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दो, ठीक है ना। क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं आएंगे। कठिन है, अगर नहीं आता तो आपको कठिन है। अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो कोई भी चीज कठिन नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। नहीं पढ़ते हो तो भैया गुना भाग भी कठिन होती है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलो जी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखें आप सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है, देखते हैं। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। देखो, 480 छात्रों वाले कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो भैया कुछ भी नहीं है, 480 5 समाचार पत्र पढ़ा जाता है, तो प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है। 0 से 0 6 अड़ते 48। तो भैया समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए भैया, 40 कितनी आ जाएगी मित्रों, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। B4 बिंदास आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया किसी बच्चे को, बता दें आप लोग, कोई समस्या तो नहीं है भैया। करो जी, आप लोग अभी कर देते हैं साहब। चलो देख लो भैया, क्लियर भैया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें भैया क्या क्वेश्चन आया, देखो ए और बी ने क्रम से 32,000 रुपये और 3,20,000 रुपये, भैया ये ए है ये बी है, ठीक है। इसने भैया 3,20,000 रुपये लगाए कारोबार में और इसने 4 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए भैया, 4 लाख रुपए लगाए, ठीक है। निवेश करता है 4 महीने बाद, ठीक है भैया, सी आ जाता है 4 महीने बाद 1,08,000 रुपए लगा देता है। निवेश के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो भैया ये तो इसने 12 महीने के लिए लगाए, ये दोनों ने तो 4 महीने बाद जब सी आ रहा है तो कितने महीने के लिए लगाया होगा उसने भैया, जब 1 साल की बात चल रही है तो कितने महीने के लिए लगाया होगा धनराशि, 8 महीने के लिए, ठीक है ना। तो देखें भैया 3 0 3 0 3 0, कोई दिक्कत। चलो जी अब देखें भैया 8 से काट दो, 8 से ये 8 पंजे 40 50 बार, देखना ध्यान से, 8 से भैया 8 चौक 32 40 बार। यहाँ लिख लो भैया इसको 40 गुना में 12, इसको लिख लो 50 गुना में 12 और ये भैया 108। 12 से कट गया भैया, 12 से एक बार, 12 से एक बार, 12 निम्मा 108। तो क्या आ गया भैया रेशो 40 50 और 9, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है, तो ABC का हिस्सा बताए,
ABC का हिस्सा बताए। ठीक है, तो A कितना है भैया 40 बटे में कितने में से 90 और 9 99 में से। ठीक है, कितना है भैया 792 डबल जीरो। ठीक है ना, 11 निम्मा 99, 11 से भैया 7, 11 दूनी 22, 9 से फिर कट गया 9 अट्ठे 72, 800 बार। तो कितनी जीरो लिखूं पीछे, 3 जीरो लिखूं और 8 चौक 32 लिख दूं भैया। तो पहले की राशि कितनी है भैया 32,000 है। क्या आगे निकालने की हमें ज़रूरत है मित्रों? आगे निकालने की हमें ज़रूरत है? किसी को भी कोई दिक्कत भैया? जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखें, टोटल को नीचे लिखें और गुना में जो भी राशि बंटवारा करनी है उसको भैया गुना में लिख दें। जो भी राशि बंटवारा करनी है उसको मित्रों कहाँ पर लिख दें? गुना में लिख दें भैया। बताओ भैया, कोई समस्या है किसी बच्चे को? नहीं है तो ईमानदारी से शेयर कर दो सभी बच्चे। ठीक है ना, जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। चाहे कितना भी कमज़ोर है, सारी चीज़ आपके धीरे धीरे समझ में बैठ जाएंगी। ठीक है ना, आराम से चीज़ों को आप कर पाओगे। ठीक है भैया, चलो जी, बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भैया हमारा टेलीफोन नंबर 24x7 आपकी सेवा में, हम आपसे एक कॉल दूर है बस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो आराम से सीखो, तसल्ली से सीखो। बस पेपर के अंदर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए किसी भी कीमत पे। आम दाम दंड वे कुछ भी लगाओ, क्वेश्चन बस बनना चाहिए पेपर के अंदर, रहना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है ना, देखो भैया, एक टंकी को नल A और B द्वारा क्रम से 6 घंटे और 3 घंटे में भरा जाता है। A और B, इसको भैया 6 घंटे में और इसको कितने घंटे में भैया? 3 घंटे में भरा जाता है। और नल C है भैया, वो टंकी को 5 घंटे में खाली करता है। तो भैया 5 का मतलब है -5, कितने घंटे की वो लीटर की टंकी है भैया? 30 की। तो ये 5 बार, ये 10 बार और ये 6 बार। ठीक है मित्रों, तो इन तीनों 15 में से 6 गया 9, इसका मतलब प्लस का 9 का मतलब क्या है कि भैया वो भरी जाएगी। ठीक है ना, चलो जी, तो क्या पूछा? टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो 30 है टंकी की धारिता क्षमता भैया, 9 के हिसाब से भैया 3 तिया 9 और 3 से 10 बार, तो 10/3 घंटे लगेंगे। किस ऑप्शन में है भैया? बी ऑप्शन में है, B4 बिंदास लगा दो भैया। कोई समस्या किसी बच्चे को? आराम से, इतनी सुंदरता से, इतनी शांति से, इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। अच्छे से सभी बच्चे भैया नोट्स बना लें, जिसको भी जहाँ भी दिक्कत है भैया अच्छे से करें। ठीक है, बशर्ते बस पेपर में क्वेश्चन कर देना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, जो को कहता है ना कि हम सर गणित में बहुत परेशान होते हैं, हमसे गणित का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो भैया कॉपी पेन उठा ले और निरंतर प्रयास कर गणित के अंदर। ठीक है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट गणित ही बन जाएगा। ठीक है भैया, तो भैया शेयर सब्सक्राइब करते रहो सभी बच्चे, और भी बच्चे जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भैया, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया क्या क्वेश्चन आया है। देखो भैया, एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिलों को 1/2, 1/3, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांट दें। ठीक है भैया, तो जब बंटवारा करना है भैया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो अनुपात क्या कहता है कि बटे में काम नहीं करता है भैया, सिंगल लाइन में काम करता है। तो क्या करना है भैया? 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 सभी से गुना कर दो भैया, आपका काम हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6, तो आपका आ गया भैया 6, 4, 3, 6, 4, 3 मित्रों आ गया भैया। बताएं दूसरा तरीका देखें भैया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2, 1/3, 1/4। जिसका निकालना है उसको बंद कर लो। 3 चौक 12, नीचे वाले का गुना करके लिख दो, 3 चौक 12, बीच वाले को 2 चौक 8, 2 तिया 6, काट दो भैया 3 बार, 4 बार और ये कितनी बार? 6 बार। तो रेशो आपका कितना आया भैया? 6, 4, 3 ही तो आया। 6, 4, 3 आया, नहीं आया भैया? ठीक है,
तो 6 4 3 में से क्या कह रहा है, पहले बच्चे को भैया, तो पहला बच्चा है 6, 6 और 4 10 और 3 13, गुना में कितनी पेंसिलों में से बांटना है, 286 में से, 13 दूनी 26, 2 बच गया, 13 दूनी 26, तो भैया 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया भैया 132। तो कितनी पेंसिल उसको मिल गई, ए वाले को भैया 132 मिल गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आप लोग लॉक कर सकते हो। कोई बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए क्लास देख सकता है। ये परेशान ना हो कि सर हम एसएससी के लिए कर रहे हैं, जीडी के लिए कर रहे हैं, पुलिस के लिए कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है मित्रों, बताओ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? नहीं है तो भैया आगे बढ़ाओ चीज़ों को, आगे बढ़ाना आपका फर्ज है भैया, है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है भैया। 21, 35, 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या को, छोटी छोटी कौन सी है? जब ये छोटी पूछ रहा है तो मुझे सबसे पहले एक चीज इसमें दिख रही है, कौन सी भैया, ये वाली। ये भैया किसका है, 35 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 35 का होता है। अब मैं देखता हूं भैया, जब ये 35 का होता है तो 35 से तो ये कट रहा है। अब मुझे ये बताओ 7 इंटू 5, 35 का गुणनखंड क्या होता है, 7 इंटू 5, और भैया इसमें कितना होता है 21 में, 7 या 21, तो 7 से तो ये पहले ही कट रहा है भैया, 7 से तो ये पहले ही कट रहा है। 3 से और देख लो, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10, इसका मतलब 3 से ये नहीं कटेगा भैया। चलो जी, 3 से ये नहीं कटेगा। चलो भैया, 3 से ये मित्रों नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, 1 2 3, इन तीनों को लिख लेते हैं, इन तीनों को लिख लेते हैं, ये लिख दिया जी, ठीक है। हम इनका क्या निकाल लेते हैं भैया, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखें भैया, 7 या 21, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 5 से हो गया भैया, देखना ध्यान से, 5 3 1 5, 5 तिया 15, 15 पंजे 75 सत्ते, 75 सत्ते भैया, 7 पंजे 35, 3 7 7 49 और 3 52, कितना आ गया मित्रों, 525 आ गया। अब हम देखते हैं कि भैया इनमें से 525 से कौन सी संख्या जो है भाग होती है। तो ये तो आपका कट गया पहले ही, ये तो आपका कट गया भैया, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं भैया किसको, 210 25 को, 525, ठीक है भैया। दूसरी बात, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भैया छोटी संख्या को देखते हैं, क्योंकि इसमें पूछी कौन सी है, छोटी पूर्ण संख्या पूछी है, तो ये तो बड़ी है भैया। सबसे पहले छोटी कौन सी है भैया, ये है 11, तो इसको देख लेते हैं, 25। चलो भैया, ठीक है ना। चलो 2 जीरो से देखो, 2 और ये कितना बच गया, 3 बच गया, कोई बात नहीं। यहां से 2, यहां से 1 1 कम 1 जीरो, यहां से उतार लिया 10, 2 बच गया भैया, ना जाने की 0, आप भी 0 कर दो भैया, यहां से उतार लो 25। अब देखो भैया, 25 से 25 हो गया भैया, तो ये कितनी बार कट गया भैया, 105 बार। इसका मतलब ये 105 का क्या है भैया, 105 का क्या है, वर्ग है। 105 का क्या है भैया, वर्ग है, ठीक है ना, ये वाली चीज। लेकिन आपको ये देखना है कि ये भैया कट रहा है नहीं कट रहा। देखो ये हो गया 25 और 25 के बाद भैया ये हो गया, देखो यही तो है ये चीज, 25 गुना में 3 गुना में 7, यही तो है भैया ये चीज, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए भैया, जो भी भाजकता वाले नियम है उनका आपको सहारा लेना है, ठीक है भैया। 5 देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 4 बच गया, 7 पंजे 35 भैया, 5 बच गया, 7 7 49, 3 बच गया, 7 पंजे 35,
कट गया भैया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों? आंसर नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि कुछ चीज़ें भैया कनेक्ट करके हमें निकालनी होती हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट आपका नहीं पता चल रहा है तो आपको कनेक्ट करके निकाल देनी है। ठीक है मित्रों, जब हमसे छोटी संख्या पूछी है तो हम बड़ी वाली पर क्यों जाएंगे? बड़ी वाली पर हम नहीं जाएंगे, हम छोटी वाली से ही काम कर देंगे। ठीक है भैया, क्लियर सभी को? चलो जी, क्लियर सभी को भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें भैया, 40 माइनस 2, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो भैया। 12 प्लस में 13 बटे में 5 गुना के 3 माइनस का, इसको कर दो भैया 5 दूनी 10 19। ठीक है, चलो 40 में से भैया पहले इसको माइनस मत कर देना, क्यों? क्योंकि ये गुना होगी पहले भैया। 40 माइनस के 2, इसको कर दो भैया। ये हो गया भैया 12 प्लस के 13 तिया 39 बटे में 5 माइनस का 10। ठीक है, तो इसको कर लो भैया, 5 से ये कट गया, 5 अट्ठे 40, 7 5 सत्रे 35, 5 सत्रे 35, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40। ठीक है ना? तो देखो 12 और 7 19, 19.8 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 9.8 आ जाएगा ये। और यहाँ प्लस में कितना है भैया? 19 है। यहाँ कितना है? प्लस में 19 है। तो ये देखो भैया 40 माइनस, जब ये 2 से गुना करोगे तो भैया 9 दूनी 18, देखो 2 अट्ठे 16 पॉइंट, 2 नाम 18 और 1 19। ठीक है भैया, अब क्या करोगे? प्लस में भैया क्या हो गया? 19। अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना भैया, ये 19.6 और ये 19 है, तो यहाँ से माइनस का 0.6 बच गया भैया, और यहाँ बच गया 40। जैसे ही आप इसको करोगे तो भैया 39.4 बचेगा, नहीं बचेगा? किस में है 39.4? ऑप्शन नंबर सी में है भैया। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ऐसी जब भी प्लस माइनस में ब्रैकेट में कोई चीज़ आ जाए तो आगे पीछे करके भैया गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? चलो जी, क्लियर भैया सभी बच्चों को? देख लो आराम से, पहले इसको सॉल्व किया है, फिर इसको भैया, फिर इसको, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया है। ठीक है ना? फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आती है, अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो 24/7 हम आपकी सेवा में उपलब्ध है। फ़ोटो खींचो हमारे पास भेज दो। ठीक है भैया, फ़ोटो खींचो हमारे पास भेज दो आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया? कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी? जब गुनी वाले सवाल पूछे जाएं सिंपल इंटरेस्ट में, तो मैंने आपको बता रखा है भैया, पूछी गई गुनी कितने गुनी हो जाएगी भैया? पूछी गई गुनी, पूछी गई गुनी -1 दर गुना में भैया 100। ठीक है, जब दे रखी हो, और नहीं दे रखी हो तो गुना में क्या करना है? समय करना है। ठीक है भैया, तो 2 माइनस का 1, दर कितनी है? 10 है, गुना में कितना है भैया? 100 है। 0 से 0, 2 में से गया 1, 1 दाई के 10, तो कितने भैया? 10 वर्ष में ऐसा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले, कितने वर्ष में ऐसा काम हो जाएगा भैया? 10 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, देख लो सभी बच्चे आराम से, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, आराम से निरंतर कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। आज नहीं तो कल सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी, सारी चीज़ें आपकी भैया सीखी हुई होंगी। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर? चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया। चलो जी, ए बी सी 3 भाई हैं भैया, ए की आयु बी की आयु के बराबर है। ए है, बी है और भैया सी है। ठीक है, बराबर। तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु के 5 गुने के बराबर है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। ए की आयु
ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी, ए की आयु सी की आयु की, तो भैया x है, तो ये कितना है भैया 3x है। जब 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो भैया वर्तमान में आने के लिए भैया इसको भी 3 करना पड़ेगा। और इसने देखो ए और बी की आयु क्या है, बराबर है, तो भैया दोनों को बराबर करना है, तो इन दोनों को बराबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 3 वर्ष जब इसमें भैया पहले की बात चल रहा है तो इसको भी वर्तमान करना पड़ेगा भैया 3। तो क्या कह रहा है, ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना। चलो जी, क्लियर भैया। 3 वर्ष पहले, अब देखो भैया आयु का योग सी की आयु का 5 गुने के बराबर, इनकी आयु का योग तीनों की आयु के योग का, तो सी की आयु के 5 गुने के बराबर। देखना भैया, अब देखना क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा भैया, 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 बराबर है सी की आयु के 5 गुने के बराबर है, तो x प्लस में 3 का कितने गुना भैया, 5 गुने के बराबर है, ठीक है भैया, ये कहना चाह रहा है। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7x प्लस में 3 और 3 दून 6 और 3 9 बराबर है, ये कितना हो गया 5x प्लस में 15 हो गया भैया। यहाँ से देखो, यहाँ से इधर आ गया तो ये कितना आ गया 2x आ गया भैया, ये माइनस हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो, 15 में से 9 गए 6 हो जाए, तो x का मान कितना आ गया भैया 3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, आज से 4 वर्ष बाद c की आयु बताएं, तो अब c की आयु कितनी है भैया, 3 प्लस में 3 कितनी होगी 6 होगी, लेकिन क्या कह रहा है c की आयु होगी 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी भैया 10 वर्ष होगी नहीं होगी, 10 वर्ष होगी नहीं होगी, आपका क्वेश्चन भैया यहीं से हो जाता है। ध्यान से देखना, जो भी कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाया है, एक एक करके ध्यान से देखें किस में जोड़ा है, किसको कैसे लिंक किया है, कहाँ से चीज़ें आपको दे रहा है, वो किसके बराबर बोल रहा है, किसके गुनी बोल रहा है, किसके क्या बोल रहा है, ठीक है ना। ए और बी की आयु से उसने बराबर बोला है, तो जब 3x प्लस 3 इसका होगा तो इसका भी भैया 3x प्लस 3 ही होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों की जब बराबर बोल रहा है तो भैया बराबर ही होगी। और उसने कहा है कि तीनों की आयु का, देखो तीनों भाइयों की आयु का योग, तीनों भाइयों की आयु का योग, आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है, सी की आयु का कितने गुना है भैया 5 गुना है, तो 5 गुना इसके साथ कर दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे भैया, यही कंडीशन बस आपको समझनी है इसमें। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, x बराबर 9 y बराबर √17, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी होल पावर -1/3, -1/3 माइनस का 1 दे रखा है। चलो भैया, तो x बराबर 9 दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, तो इसमें लगाते हैं भैया 9 का स्क्वायर √17 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 1/3 और यहाँ पर -1 है। देखो भैया 9 नाम 81, रूट से ये कट गया भैया 17 आ गया, तो कितना आ गया माइनस का 1/3 माइनस का 1, 81 में से 17 गया तो कितना आ गया भैया 64 की पावर -1/3, यहाँ अलग -1 है। याद रखना, जब पावर में माइनस होता है, पावर में जब माइनस होता है तो उसका मतलब क्या होता है रिवर्सिबल, उल्टा लिख देते हैं भैया उसको, इसका मतलब क्या होता है भैया उसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखें भैया, ये हम 4 की पावर में इसको 3 लिख देता हूँ गुना में, माइनस के 1/3 और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया। अब देखो 4 की पावर यहाँ पर कितना है माइनस का 1 है, और ये माइनस, तो माइनस का 1 का मतलब कितना है भैया, मैं इसको उल्टा लिख दूं 1/4 और माइनस का 1, 4 एलसीएम आ गया 1 - 4, तो माइनस का 3/4, माइनस के 3/4, माइनस के 3/4, कोई दिक्कत है क्या भैया, घबराना नहीं है पावर वाले क्वेश्चनों से। मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस का मतलब बस इतना होता है कि जो चीज आपकी दे रखी है उसका रिवर्सिबल यानी रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना है बस लास्ट में,
ठीक है, उल्टा कर देना है और इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? देखो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या रहेगा, 4 रहेगा। और मैं लिख देता हूं 2 की पावर -2, तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, लेकिन माइनस के कारण इसको उल्टा लिख दो भैया, तो 1/4। तो उसको क्या लिख देंगे भैया, 1/4 लिख देंगे मित्रों। क्लियर? चलो भैया बढ़े आगे। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपये में खरीदी और 12% का लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कर दो भैया सभी बच्चे इसको। तो चलो जी, तो भैया 1525 में खरीदी गुना भैया 12% का लाभ हुआ तो 112/100 कर दो भैया। चलो 25 छिक्के 150, 25 से कम 25। ठीक है, चलो जी 25 चौका 100, 4 से काट दो भैया, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। तो भैया 28 और 61 की गुना करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 8। इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा भैया। और 8 किस ऑप्शन में है भैया, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1708। करने की जरूरत थोड़ी ना है भैया, एक ही ऑप्शन है, 8 एकम 8 तो आएगा ही आएगा इकाई का अंक। तो भैया लगा दो 8, क्या दिक्कत है ए भैया। क्लियर? चलो शेयर कर दो भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। ठीक है, बता दो भैया आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया 5.032, देखो सभी में पॉइंट के बाद 3 अक्षर है। ठीक है भैया, तो लिख दो, क्या दिक्कत है। 32 150, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखो बस, और नहीं होता इनमें कुछ भी भैया। 40.00। ठीक है, चलो जी माइनस करना है कर देंगे। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 3 और 3 6 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जैसे ही आप इसमें से 30.50 माइनस करोगे तो देखो भैया 2 आ गया, ये 6 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 562, सभी में 562 है भैया, तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 वाला कौन सा है, ये 4 नहीं है, इसमें भी। यहाँ से देखो 8 में से 3 गया तो 5, 154 भैया। किस में है भैया, ऑप्शन नंबर सी में है। गलती नहीं करनी है, बूंद बूंद से सागर भरता है, ये बात ध्यान रखना भैया, बूंद बूंद से सागर भरता है। ध्यान से करना सभी बच्चे भैया, ठीक है ना, एक एक चीज को ध्यान से करो। चलो भैया देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है। देखो भैया पहले हम पीछे से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पीछे से भैया। इसको यहां से भाग कर दो, 9 सत्ते 63, तो 52 माइनस के 7 गुना में 3, 7 तिया 21, तो 52 में से 21 गया भैया, कितने आ जाएंगे देखना ध्यान से, 31। 31 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद प्लस का, तो 66 में से हमने 31 माइनस कर दिया तो कितने आगे भैया, 35 आगे। यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब भैया 46 में से कितना माइनस हुआ, 35 माइनस हुआ। ठीक है, तो कितना आ गया भैया, 11 आ गया, तो यहाँ तक आ गया 11। तो जैसे आप इसको भाग करेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 भैया। क्लियर? एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करें, पीछे से उठाते हुए चलें और आगे की तरफ ले आए। ठीक है भैया, गलती नहीं करनी है। चलो जी
चलो भैया, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है? 3 4 5 है। सभी कोणों का मान बताएं भैया। ले देखो भैया, कोई त्रिभुज है, ठीक है भैया, 3 4 5। जब इसका अनुपात 3 4 5 दे रखा है तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है भैया। इसका अनुपात 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है भैया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया? 180 होता है मित्रों। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 होता है। तो अनुपात 5 3 8 और 4 12। तो 12 बताता है 180 को मित्रों, एक बताएगा किसको? 15 को। तो आगे आपका भैया ये 15 तिया 45 डिग्री का हो गया, ये 15 पंजे 75 डिग्री का हो गया, ये 15 चौका 60 डिग्री का हो गया। तो 60 45 75, ठीक है भैया। किसमें है मित्रों आप मुझे बता दें भैया? ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास। किसमें है भैया? बी ऑप्शन में। क्लियर है सभी को? बी ऑप्शन। तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया? 180 होता है। चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कितने होते हैं भैया? विकर्ण में 180 होते हैं, ठीक है ना। लाइन पे कितना होता है? 180 होता है भैया, ठीक है ना। सर्कल में कितना होता है? 360 होता है। तो इन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए मित्रों, ठीक है ना। चलो जी, कोई दिक्कत? चलो भैया, किसी संख्या का 25/3%, 25/3% है तो गुना में 100 बराबर कितना है? 150 है। तो 25 छिक्के 150, आर पार गुना कर दो, 6 तिया 18 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी भैया? 2 जीरो आ जाएंगे। कुछ था क्या क्वेश्चन में भैया? कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या क्वेश्चन में? बस स्टेटमेंट को ये ध्यान रखना है किस तरीके से पुट करना है, किस तरीके से स्टेटमेंट को जो है पुट करना है भैया। चलो भैया, नव्या और काव्या की आयु का गुणनफल 300 है। एक वर्ष बाद उनका योग 35 वर्ष है। उन आयु का वो बताएं भैया। देखें भैया, कुछ करना है क्या ऐसे क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना। तो देखें भैया, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 300 है। एक वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 35 है। तो एक वर्ष जोड़ दिया 22 हो गया और एक वर्ष जोड़ दिया 17 हो गया। 22 और 17 35 होता है क्या? नहीं होता है भैया, ठीक है ना। एक वर्ष देखो 35 ये हो गया, काट दो इसको। इसको देखो भैया, एक वर्ष जोड़ दिया, इसमें भी एक वर्ष जोड़ दिया। 17 और 21 भैया कितने हो गए? ये 17 हो गया और ये कितना हो गया भैया? 20 हो गया, ठीक है ना। नव्या और काव्या की आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। एक वर्ष बाद योग 35 वर्ष है। उनकी आयु का, उन दोनों की आयु कितनी है? ये क्वेश्चन में भैया फॉल्ट है, यहां पर कुछ और लिखा होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों की आयु कितनी है? चलो ऐसे देखते हैं। तो ये कितना हो गया भैया? 22 और ये कितना हो गया? 17। 7 दोनों ये तो हो ही नहीं रहा। 25 एक वर्ष बाद 35 वर्ष। तो देखो इनका 35 वर्ष तो हो गया, लेकिन 26 और 11 इनका भी नहीं हुआ भैया। 21 और 17 इनका भी नहीं हुआ। 17 और 20 37 इनका भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से कोई सा भी नहीं है भैया, कोई। क्योंकि गुणनफल भी क्या होना चाहिए उनका? गुणनफल भी क्या होना चाहिए भैया? 300 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, क्लियर है? चलो जी, रूट 0.15 प्लस 0.17 ये कितना हो गया भैया? 0.27 हो गया, गुना ये कितना हो गया भैया? 0.03। इसका आपको रूट पूछ रहा है भैया, देखना ध्यान से। तो ये 27 तिया भैया कितना हो गया? 0.27 तिया 81, ठीक है ना। देखें, इसके बटे में मैं 100 कर दूं और इसके बटे में मैं कितना कर दूं? 100 कर दूं,
ठीक है ना। तो ये कितना हो गया ध्यान से देखना, 27 तिहाई 81 बटे में 100 गुना 100 कितना हो गया भैया, 4 जीरो होगी, इसका रूट है। तो ये 9 हो गया और इसका कितना आ गया, 100 आ गया भैया, 0.09, 0.09 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पॉइंट को इधर उधर मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी भैया। ठीक है ना, पॉइंट को इधर उधर करते ही बात खराब हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उसी हिसाब से आपको चीज़ों को करना है। क्लियर, चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जी, यात्रा शुरू करते समय यात्री की गाड़ी की ईंधन टंकी में 18 सही 2/7 पेट्रोल मात्रा थी। ठीक है ना, और यात्रा की समाप्ति पर भैया ईंधन टंकी में केवल कितना बच गया है, 6 सही 6/7 पेट्रोल बच गया है। तो मौजूदा पेट्रोल कितने हिस्से का उपयोग किया गया है, देखो भैया कितना है, 18 सही 2/7 माइनस कितना है भैया, 6 सही 2/7 बटे में कितना है भैया, कितने में से करना है भैया, 18 सही 2/7 में से करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है ना, क्लियर, चलो जी देखें भैया, 18 सत्ते 126 और 2 128 बटे में 7 माइनस ये कितना आ गया, 7 6 42 और 6 48 बटे में 7, और ये भी कितना बच गया, 128 बटे में 7। तो यहाँ से ये नीचे से तो 7 ही आएगा, तो भैया इसमें से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 बटे में 7, और ये 128 बटे में 7 से 7 कट गया, तो ये आपका आ गया 80 बटे में 128। काट दो भैया, 16 पंजे 80 और 16 अट्ठे 128। तो कितना हिस्सा भैया उपभोग किया गया, 5/8, ऑप्शन नंबर बी। कितना किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया, बताएं आप लोग, कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी से आप सभी। हाँ जी बताएं भैया। चलो जी, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं भैया होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आपको सभी को होमवर्क के लिए है, बताना है सभी को भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मित्रों। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को जवाब देना है। तो कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को बताएंगे भैया, जल्दी ही चैप्टर वाइज चीज़ों को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो परेशान ना हो, जो भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है जुटा रहे, आराम से चीज़ों को करता रहे, सारी चीज़ों को धीरे धीरे भैया सीखता रहे। ठीक है ना, तो आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राधे राधे भैया। ठीक है, सभी को करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ठीक है, चलो जी।